अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एम्पिरिकल फार्मूला और स्टेप्स टू डिटरमाइन एम्पिरिकल फार्मूला और फर्स्ट ईयर बुक के एग्जाम्पल नंबर 3 देखेंगे, जिसमें हम अस्कॉर्बिक एसिड का एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करेंगे। तो पहले बच्चों, एम्पिरिकल फार्मूला की डेफिनेशन है द केमिकल फार्मूला विच शोज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बिटवीन द एटम्स और डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। अच्छा पहले बच्चों एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है बेंजीन का C6H6। अच्छा पहले बच्चों इसको आप सिंप्लीफाई करो, अगर आप इसको 6 से डिवाइड कर दो तो ये क्या आएगा C1 और H1, यानी CH क्या होगा बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला। इसी तरह पहले बच्चों ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, आपको पता है C6H12O6। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो यानी 6 से डिवाइड कर दो तो ये आएगा C1H2O1। यानी CH2O क्या होगा एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। नेक्स्ट बच्चों स्टेप्स टू डिटरमाइन एम्पिरिकल फार्मूला। बच्चों सबसे पहला स्टेप है फाइंड परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट। तो परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इक्वल होगी मास ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड का मास कितना है उसे आप डिवाइड कर देंगे, और क्योंकि परसेंटेज फाइंड करनी है तो आप इसको क्या करोगे 100 से मल्टीप्लाई। अच्छा प्यारे बच्चों फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, सेकंड स्टेप है फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। क्योंकि हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हम मोल्स को ग्राम एटम्स भी कह सकते हैं। तो बेटा नंबर ऑफ मोल फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, जो परसेंटेज फर्स्ट स्टेप पे आपने फाइंड की है उसको एलिमेंट के मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों थर्ड स्टेप है फाइंड कैलकुलेट द एटॉमिक रेशियो। अब एटॉमिक रेशियो फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, आपके पास सारे एलिमेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स आ चुके हैं। सेकंड स्टेप में आप ऊपर लिखोगे जो नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू आई है और उसको डिवाइड कर दोगे जो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स आए हैं, यानी जो स्मॉलेस्ट वैल्यू आई है उसे आप क्या कर दोगे डिवाइड कर दोगे। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी एटॉमिक रेशियो आ जाएगी। अब प्यारे बच्चों अगर एटॉमिक रेशियो, इफ एटॉमिक रेशियो इज होल नंबर रेशियो देन इट इज एम्पिरिकल फार्मूला। अगर होल नंबर रेशियो आ गई है एटॉमिक रेशियो तो वही एम्पिरिकल फार्मूला है। बट इफ एटॉमिक रेशियो इज इन फ्रैक्शन तो हमें एटॉमिक रेशियो फ्रैक्शन में नहीं चाहिए। देन व्हाट वी विल डू, देन मल्टीप्लाई विद सूटेबल डिजिट टू गेट होल नंबर रेशियो। जैसे अभी हम एक एग्जांपल देखते हैं उसमें हम करेंगे। तो प्यारे बच्चों हमारे पास एग्जांपल नंबर 3, अभी जो हमने स्टेप्स सीखे हैं टू डिटरमाइन एम्पिरिकल फार्मूला उनको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। तो ascorbic acid विटामिन C contain 40.92% carbon, 4.58% hydrogen and 54.5% oxygen by mass. What is empirical formula of ascorbic acid? तो हमारे पास मेरे बच्चों फर्स्ट स्टेप तो ऑलरेडी हुआ है, परसेंटेजेस हमें दी हुई है, ठीक है, तो वो मैंने गिवन डाटा में लिख ली। और रिक्वायर्ड डाटा क्या है, हमसे एम्पिरिकल फार्मूला पूछा गया। तो फर्स्ट स्टेप हो चुका, परसेंटेज है। अब हम नंबर ऑफ मोल फाइंड कर लेंगे। नंबर ऑफ मोल फाइंड करने के लिए पहले बच्चों क्या करते हैं, परसेंटेज को मोलर मास से डिवाइड करते हैं। तो कार्बन की परसेंटेज थी 40.92, कार्बन का मोलर मास है 12। आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा इसके नंबर ऑफ मोल 3.41 मोल्स, 3.41 मोल्स आ गया। अब हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन की परसेंटेज 4.58 और हाइड्रोजन का मोलर मास आपको पता है 1.008 होता है। अब डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 4.54 मोल्स। इसमें ऑक्सीजन की परसेंटेज गिवन है 54.5, ऑक्सीजन का मोलर मास 16 होता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.406 मोल्स। आप इसको 3.41 भी कह सकते हैं। अब प्यारे बच्चों सेकंड स्टेप हो गया नंबर ऑफ मोल्स। फिर हमने फाइंड करनी है एटॉमिक रेशियो। एटॉमिक रेशियो के लिए सब के नंबर ऑफ मोल्स लिख लो। कार्बन के नंबर ऑफ मोल आए थे हमारे पास 3.41 और हाइड्रोजन के थे 4.54 और ऑक्सीजन के थे 3.406, उसको हम 3.41 ही कह सकते हैं।
तो सबसे स्मॉलेस्ट जो नंबर ऑफ मोल्स है उससे डिवाइड कर देंगे, तो वो क्या है 3.41 ही है। तो 3.41 3.41 3.41, तो फिर बच्चों ये आ जाएगा 1 और इसकी वैल्यू आएगी 1.33 और इसकी वैल्यू भी 1। अच्छा, अब हमारे पास होल नंबर रेशियो नहीं आई, तो हम क्या करेंगे, होल नंबर रेशियो के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे टू गेट होल नंबर रेशियो। तो हम क्या करेंगे, ये जो कार्बन 1 है और हाइड्रोजन 1.33 है और ऑक्सीजन 1 है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे विथ 3, तो हमारे पास आएगा कार्बन 3 हो जाएंगे, हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे और ऑक्सीजन 3 हो जाएंगे। और यही हमारा एम्पिरिकल फार्मूला है। तो एम्पिरिकल फार्मूला इसको भी क्या बनेगा, C3H4O3। तो ये है प्यारे बच्चों हमारा आंसर। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।